नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 13 अगस्त सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में मंगलवार को ड्रोन से कृत्रिम बारिश करवाने का पहला प्रयास फेल हो गया। बादल काफी ऊपर थे, इसलिए क्लाउड सीडिंग नहीं हुई है। ड्रोन 400 फीट तक ही उड़ा पाए, इससे ऊपर उड़ाने की अनुमति नहीं थी। कृत्रिम बारिश करवाने वाली कंपनी जेएनएक्सएआई के डायरेक्टर अंजिका धूमबाड़े ने कहा, 400 फीट की ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाकर डेमो किया गया। हमारा ड्रोन 10,000 फीट तक उड़ सकता है। अनुमति 400 फीट से ज्यादा ऊंचाई की नहीं थी। हमने डायरेक्ट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से अनुमति की फाइल लगा रखी है। 7 से 10 दिन में अनुमति मिल जाएगी, फिर हम ज्यादा ऊंचाई वाले बादलों पर ड्रोन उड़ाकर क्लाउड सीडिंग करेंगे। इससे पहले ज्यादा भीड़ जुटने के कारण जीपीएस सिग्नल बाधित हुआ। इस वजह से ड्रोन 400 फीट की ऊंचाई तक भी नहीं उड़ पाया था। राजस्थान सरकार और प्राइवेट कंपनी के सहयोग से पूरी तैयारी कर ली गई थी। दोपहर में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंच गए थे। अलवर जिले की मालाखेड़ा थाना पुलिस ने किराए पर बैंक खाते लेकर लोगों से 4 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई साइबर संग्राम ऑपरेशन के तहत की। पुलिस की प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ 20,000 से ज्यादा प्रकरण दर्ज हैं। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि जिले में साइबर फ्रॉड के विरुद्ध चलाए जा रहे साइबर संग्राम ऑपरेशन के तहत मालाखेड़ा थाना अधिकारी हितेश शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की थी। इस टीम ने विभिन्न तरीकों से ऑनलाइन ठगी करने वाले अपराधियों के खिलाफ जांच की। इसमें पाया गया कि क्षेत्र में कुछ लोग बैंक खाते किराए पर देकर साइबर अपराध कर रहे हैं। राजस्थान में भरतपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में जयपुर के जिला विशेष पुलिस दल ने मंदिरों में धार्मिक आयोजनों में भीड़ में घुसकर महिलाओं के सोने की चैन चुराने वाले बावरिया समुदाय के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि देश भर में अलग अलग जगहों पर मंदिरों में होने वाले धार्मिक आयोजन एवं कलश यात्राओं के दौरान भीड़ में महिलाओं के गले से सोने की चैन तोड़ने की वारदातों को अंजाम देने वाले इस गिरोह में शामिल 5 महिलाओं सहित 2 पुरुषों की सोने की 8 चैन के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह द्वारा चैन लूटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 2 लग्जरी कार भी बरामद की गई है। राजसमंद में पीएम आवास योजना में स्वीकृत मकान की बकाया किश्तें जमा करवाने की एवज में ग्राम विकास अधिकारी और चपरासी ने 25,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड कर दी। मामला राजसमंद की कालेसिरिया ग्राम पंचायत का है। इसके बाद परिवादी ने एसीबी को शिकायत कर दी। एसीबी ने टीम ने सत्यापन किया और शिकायतकर्ता को 15,000 रुपए देकर भेजा। ग्राम विकास अधिकारी और अंश कालिब चपरासी को रिश्वत लेते टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी राजसमंद के एएसपी हिम्मतचारण ने बताया कि देवगढ़ तहसील की काले सरिया ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी जसराज और चपरासी तोलाराम के खिलाफ शिकायत मिली थी। जोधपुर में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के 2 दिन में होने वाले प्रोग्राम में प्रशासन ने आम लोगों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। कार्यक्रमों के बारे में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जानकारी दी है कि 14 अगस्त को एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम मेहरानगढ़ किले पर आयोजित किया जाएगा। इसमें शहर के 300 लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री लोगों को अवार्ड देंगे और हाई टी होगी। यह कार्यक्रम 6:30 से पौने 8 बजे तक होगा। सीकर के रेवासा धाम आए आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने कहा, शक्ति और भक्ति की भूमि पर आ जाने का सौभाग्य मिला है। यहाँ मेरा जिस स्नेह से आपने स्वागत किया है, आरोग्य होते हुए भी मेरे बारे में जो सद्भावना अच्छे शब्दों में प्रकट की है, भगवान से प्रार्थना है कि मेरा दिमाग ठीक रहे। यह सब देखकर मुझे एक बार फिर राघवाचार्य महाराज का स्मरण हुआ। मेरा तो सर संचालक बनने के बाद उनसे संबंध हुआ। उनसे पहली भेंट में मेरे ध्यान में 2 बात आई थी। उनके मन में सबके लिए स्नेह था, सबको आत्मीय भाव से देखते थे। विचार मिले या नहीं, वह बात की बात है। आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत मंगलवार को सीकर के रेवासा धाम आए थे। उन्होंने रेवासा धाम में आयोजित सीएपीएम मिलन महोत्सव की शिरकत की। पीठ के पूर्व पीठाधीश्वर राघवाचार्य महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। भीलवाड़ा के मंदिर में घुसे चोर को भोपा जी ने भगवान के आभूषण उतारते देख लिया। चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा किया तो चोर मंदिर से भाग निकला। पहाड़ी से भागते हुए चोर ने जब मंदिर की ओर भीड़ को आते देखा तो जंगल में जा छिपा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जंगल में सर्च चलाकर चोर को पकड़ लिया। अपने साथ थाने ले जाने लगी तो ग्रामीणों ने पुलिस जीप को घेर लिया। ग्रामीणों ने पुलिस से चोर को उन्हें सौंप देने को कहा। गुस्से भीड़ करीब घंटे भर तक पुलिस की जीप को घेर कर खड़ी रही। जीप में चोर को बैठाने के दौरान भी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। जनगणना के लिए राजस्थान में भी तैयारियां शुरू हो गई है। पहली बार डिजिटल जनगणना होने जा रही है। इस बार लोग खुद भी जनगणना कर सकेंगे। इसके लिए सेल्फ सेंसस वेब पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। बाद में इस ब्यौरे की जांच पर उसे वेरीफाई किया जाएगा। जनगणना के लिए सरकारी कर्मचारी घर घर जाएंगे। डिजिटल फॉर्मेट में टैबलेट में ब्यौरा भरेंगे। मंगलवार को जयपुर से जनगणना के क्षेत्रीय निदेशालय में जनगणना निदेशक विष्णुचरण मलिक ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि पहली बार सेल्फ सेंसस का प्रयोग किया जा रहा है।
1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक जनगणना का प्रोसेस चलेगा। इस बार जातिगत जनगणना भी होने जा रही है। 2 फेज में जनगणना होगी। पहले फेज में अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक मकानों की लिस्टिंग गणना का काम होगा। 9 से 20 फरवरी 2027 में लोगों की गिनती होगी। 28 फरवरी 2027 को बेघरों की गिनती होगी। दोनों फेज में लोगों से पूछे जाने वाले सवालों में भी इस बार बदलाव होंगे। कई नए सवाल जुड़ेंगे और कुछ सवाल हटेंगे। दिल्ली जैसलमेर दिल्ली रुनीचा एक्सप्रेस वे के बदले हुए रास्ते में चलने की समय सीमा 2 दिन और बढ़ा दी गई है। अब ट्रेन 29 अगस्त के बदले हुए रास्ते से चलेगी। इस काम के कारण उत्तर पश्चिमी रेलवे पर चलने वाली ट्रेन दिल्ली जैसलमेर दिल्ली रुनीचा एक्सप्रेस का 1 से 27 अगस्त तक का रास्ता बदला गया था, जिसकी समय सीमा 2 दिन और बढ़ाकर 29 अगस्त तक कर दी गई है। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर मंडल में फुलेरा रिंगस रेवाड़ी रेल लाइन के बीच अटेली काठुआ कुंड स्टेशनों पर रेल की दोहरी पट्टी का काम चल रहा है। इसके कारण नॉन इंटरलॉकिंग का काम कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ट्रेन दिल्ली जैसलमेर रुनीचा एक्सप्रेस अब 29 अगस्त तक अपने तय रास्ते रेवाड़ी रिंगस फुलेरा की जगह बदलते हुए रास्ते रेवाड़ी अलवर जयपुर फुलेरा होकर चलेगी और रास्ते में खैरथल अलवर बांदीकुई 2-7 गांधीनगर जयपुर और जयपुर स्टेशनों पर रुकेगी। जन्माष्टमी पर जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में सिर्फ भारतीय परिधान में ही एंट्री दी जाएगी। हृदय रोगी, डायबिटीज रोगी, ब्लड प्रेशर रोगी और सांस की तकलीफ वाले मरीजों को मंदिर में नहीं आने को कहा गया है। जन्माष्टमी पर उमड़ने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने दर्शन पास और जगमोहन दर्शन पास की व्यवस्था की है। पास से सुबह 4:30 बजे से शाम 7 बजे तक ही इस्तेमाल कर सकेंगे। गोविंद देव जी मंदिर में 16 अगस्त को जन्माष्टमी महोत्सव उत्साह और धूमधाम से मनाया जाएगा। इसे लेकर मंदिर प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही है। पूरे मंदिर परिसर को इस उपलक्ष्य में बांदरवाल से सजाया गया है। विशेष रोशनी की गई है। जालौर में पेट्रोल पंप पर सो रहे यात्रियों को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। ऊपर से ट्रैक्टर गुजरने के बाद युवक उठा और पास में पिकअप में सो रहे साथियों को जगाया। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। साथियों का आरोप है कि इलाज नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। श्रद्धालु अपने साथियों के साथ रामदेवरा से दर्शन कर लौट रहा था। रात में सभी पेट्रोल पंप परिसर में ही सो गए थे। घटना बिशनगढ़ थाना इलाके के उमेदाबाद गाँव के पेट्रोल पंप पर मंगलवार सुबह 4 बजे हुई। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने कहा कि दीक्षांत का अर्थ शिक्षा का अंत नहीं, अभी तो अर्जित योग्यताओं से जीवन की नई शुरुआत है। श्री बागड़े मंगलवार को गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपनी शिक्षा का समुचित उपयोग राष्ट्र और समाज की उन्नति में करेंगे। बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से बीकानेर पश्चिम क्षेत्र में 4 करोड़ 12 लाख रुपए विकास कार्यों पर खर्च करने की मंजूरी जारी कर दी। इसमें सरकारी स्कूलों पर भी राशि खर्च होगी, जिसमें जीर्ण शीर्ण भवनों की मरम्मत हो सके। विधायक व्यास ने अपना बजट अलग अलग वर्गों के सार्वजनिक भवनों में कमरों व सार्वजनिक हॉल के निर्माण के लिए स्वीकृत किया है। इसके तहत भवनों में नए कमरों का निर्माण होगा, वहीं कई स्थानों पर रसोई का निर्माण भी हो सकेगा। बीकानेर मंडल के सादुलपुर यार्ड में संपार फाटक संख्या A142 में आसलो दूधवा खारा स्टेशन के बीच 155 फाटक पर अंडरब्रिज निर्माण के चलते सीकर होकर चलने वाली श्रीगंगानगर जयपुर श्रीगंगानगर स्पेशल ट्रेन 19 और 20 अगस्त को रद्द रहेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार गाड़ी संख्या 04705 श्रीगंगानगर जयपुर स्पेशल ट्रेन 19 और गाड़ी संख्या 04706 जयपुर श्रीगंगानगर स्पेशल ट्रेन 20 अगस्त को रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 14824 रेवाड़ी जोधपुर ट्रेन 20 अगस्त को रेवाड़ी से रवाना होने के बाद अपने निर्धारित मार्ग लोहारू सादुलपुर चूरू के स्थान पर परिवर्तित मार्ग लोहारू सीकर चूरू से संचालित होगी और परिवर्तित मार्ग में रेल सेवा झुंझुनू सीकर फतेहपुर शेखावाटी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बुधवार को बीकानेर आएंगे। वे नवनिर्मित बीएसएफ सांचू द्वार का लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय मंत्री मेघवाल बुधवार सुबह 7:20 पर बीकानेर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। तत्पश्चात सुबह 8 बजे सेठ तोलाराम बाफना एकेडमी में तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सुबह 10 बजे राजकीय महाविद्यालय गोडू व पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोडू में नवनिर्मित 3 कमरों का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 1 बजे सांचू बॉर्डर पोस्ट पर बीएसएफ सांचू द्वार का मेघवाल लोकार्पण करेंगे। शाम 4 बजे रंजीतपुरा के चक 17 आरडीवाई में सांसद निधि से निर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन करेंगे। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।